सुबह सुबह ये खेत की मिट्टी, कितनी पावन है ये धरती। यही तो है सब कुछ हमारा। अरे प्रेमचंद, इतनी सुबह सुबह बैलों पर भी तो दया करो। अरे मुरली भैया, सुबह की धूप में ही तो काम करने में मजा आता है। देर हो गई तो गर्मी बढ़ जाएगी। सच कहता है तू। लगता है इस बार तेरी मेहनत रंग लाएगी। भगवान भरोसे। बस इतना है कि इस बार फसल अच्छी हुई तो क्या? बोल तो सही। तो मेरी बहन गीता है ना, उसकी शादी भी तो करनी है। माँ बाप नहीं रहे, मैं ही उसका सब कुछ हूँ। सपना है कि उसकी शादी ऐसे करूँ कि पूरा गांव याद रखे। सच में तू अच्छा भाई है प्रेमचंद। माँ बाप ने तुझे जो दिया है वो सोना चांदी नहीं, सोना दिल है तेरा। बस भैया, गीता के हाथ पीले हो जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर मुरली चला जाता है। प्रेमचंद फिर से हल चलाने लगता है। भैया हाथ मुंह धो लो, अभी रोटियां गरम गरम निकालती हूँ। आज खाने में क्या बनाई है? भैया आज तो दाल और चावल है, और हाँ तोरई की सब्जी भी। थोड़ी बहुत तोरई बची थी बगीचे में। बहुत स्वादिष्ट बनी है। गीता, तू जैसी बहन पाकर मैं धन्य हो गया। भैया एक बात पूछूं? पूछना पगली, क्या पूछना चाहती है? नहीं, वो आपने कहा था ना शादी के बारे में, तो अरे हाँ, तो डर लग रहा है क्या ससुराल जाने का? नहीं भैया, डर नहीं, बस आपको अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। सुन गीता, एक दिन तुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं तेरे लिए ऐसा घर ढूंढूंगा ना कि तुझे रानी बनाकर रखेगा। मैं गरीब जरूर हूँ, पर तुझे गरीबी में नहीं देख सकता। जमींदार जी प्रणाम। क्या हुआ जमींदार जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे बता दिए होते मैं ही आ जाता। कोई बात नहीं, तुम मेहनती हो ये तो मैं जानता हूं। बस इसलिए तुम्हारे पास मिलने आया हूं। मेरे से? जमींदार जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा बेटा विक्रांत अब जवान हो गया है। मैं उसके लिए एक संस्कारी, सुशील और सुंदर वधू ढूंढ रहा हूं। मैं समझा नहीं जमींदार जी। तुम्हारी बहन गीता, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। जमींदार जी, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए, लेकिन हम तो। कोई परेशानी नहीं। आज शाम मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस शादी धूमधाम से होनी चाहिए। मेरे वंश के लिए बहू ला रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी जमींदार जी। गीता सुन, बहुत बड़ी खबर है। कैसी खबर? वो जमींदार सूरज सिंह का बेटा विक्रांत तेरे लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। आज शाम वह खुद तुझे देखने आएंगे। मुझे जमींदार के बेटे के लिए? हाँ गीता, सपना सच होने वाला है। भगवान ने हम पर कृपा की है। सब ठीक है। 6 महीने बाद तारीख रखी जाएगी, लेकिन याद रखना, शादी जमींदार के घर की शादी है। एक एक चीज शानदार होनी चाहिए। जमींदार जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे करूंगा ना कि पूरी गांव याद रखेगी। प्रेमचंद ने दिन रात एक कर दिया। फसल हरी भरी हो गई। गेहूं के खेत सोने की तरह चमकने लगे। कटाई का समय आता है। प्रेमचंद बैलगाड़ी में फसल भरता है और नगरकोट बाजार ले जाता है। बस हो गया। अब गीता के लिए गहने बनवाऊंगा। ये ले, संभाल कर रख। कुछ दिनों में मैं तेरे लिए गहने लेकर आऊंगा। ठीक है भैया।
कौन? बेटा प्रेमचंद। बेटा, बहुत बड़ा संकट आ गया। काकी, अंदर आओ, क्या हुआ? कल मेरी बेटी राधा की शादी है, लेकिन रात को चोरों ने सब उठा लिया। गहने, पैसे सब खाली कर दिया। अब बारात आएगी और हमारे पास दुल्हन के लिए कुछ नहीं है। मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गीता, वो पैसे ले आना कौन से पैसे भैया? जो मैंने आज तुझे दिए थे। लेकिन भैया, वो मेरे गहने लेने के लिए कमाए थे ना। गीता, वो सिर्फ गहने हैं, लेकिन राधा की इज्जत दांव पर लगी है। कल वो दुल्हन बनेगी, बिना गहनों के फिर क्या होगा? बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं ये कभी वापस नहीं कर पाऊंगी। काकी, वापसी का मत सोचो, बस राधा की शादी धूमधाम से करो। भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। भैया, अब शादी में क्या होगा? 4 ही महीने बचे हैं। चिंता मत कर गीता, भगवान ने चाहा तो फसल फिर से होगी। मैं फिर से मेहनत करूंगा और फिर तेरे लिए पैसा कमाऊंगा। मुरली, अब तो आसमान ही रूठ गया। इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही है। प्रेमचंद की फसल खत्म हो गई। वो तो बड़ी उम्मीदों के साथ इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसकी मेहनत और सपने सब बिखर गए। भैया, रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं रहा हूँ गीता, बस सोच रहा हूँ भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और शादी का क्या होगा भैया? कोई रास्ता निकलेगा। प्रेमचंद, जमींदार साहब ने बुलाया है। मैंने सुना है तुमने अपनी सारी कमाई किसी और को दे दी और अब खेत भी सूख गए। बताओ, शादी कैसे करोगे? जमींदार जी, मैंने अपना वादा याद रखा है, शादी होगी। बस याद रखना, बारात शानदार चाहिए। एक भी शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। प्रेमचंद अब उलझन में था। उसने सोचा अब कोई और रास्ता निकालना होगा। उसने तय किया नगरकोट चलकर व्यापार करूंगा। गीता, मैं अब नगरकोट जा रहा हूँ, कोई व्यापार करूंगा। जी भैया, अपना ख्याल रखना। भगवान शिव की कृपा बनी रहे बस। अरे बाप रे, ये क्या है? हे भगवान, ये कौन सा पंछी है? ये कैसी जगह है? यहाँ तो इंसानों के कंकाल पड़े हैं। ओह, समझ गया, इसी जगह गरुड़ औरों को भी लाया होगा और ये यहीं मारे गए होंगे। कौन है जो मेरी घाटी में कदम रखा है? लालचियों की यही मौत होती है। मैं लालची नहीं हूँ। हर कोई यही कहता है, फिर सोने के सिक्के उठाते ही उनका सारा ईमान बदल जाता है। लगता है सामने रास्ता है बाहर निकलने का। बाप रे, बाल बाल बच गया। भगवान ने बचा लिया आज तो मुझे। आप कौन हैं? डर मत पुत्र, मैं एक सिद्ध सन्यासी हूं। ये मेरा तपोवन है। तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आ गए? बाबा, मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं व्यापार के लिए जा रहा था, तभी एक विशालकाय गरुड़ मुझे उठाकर एक घाटी में ले गया, जहाँ कंकाल पड़े थे। फिर एक गुफा से होकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तुम बड़े भाग्यशाली हो पुत्र। उस घाटी से बहुत कम लोग जीवित लौटते हैं। वो गरुड़ क्या है बाबा, और वह कंकाल किसके हैं? वो कोई साधारण गरुड़ नहीं है, वो तो नगरकोट की राजकुमारी कलावती है।
राजकुमारी गरुड़ कैसी? ध्यान से सुन। राजा नरसिंह की बेटी कलावती को अपने खजाने से बहुत लगाव था। वो अपना सोना चांदी किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। एक दिन उसने अपना पूरा खजाना इसी गुफा में छुपा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस गुफा में एक मायावी दैत्य का वास है। और वो श्राप कैसे मिला बाबा? दैत्य ने उसके लालच को पहचान लिया। उसने कहा, तुझे अपने धन से इतना मोह है तो जा, तू जीवन भर एक पक्षी बनकर रह, लोगों को इसी घाटी में लाकर फेंका कर। तब से राजकुमारी गरुड़ बनी हुई है और दैत्य के कहने पर निर्दोष लोगों को पकड़ लाती है। तो वो दैत्य अभी भी जीवित है? हाँ, और बहुत ताकतवर है, लेकिन एक रास्ता है उसे मारने का। कैसा रास्ता? वो दैत्य केवल उसी इंसान से मरता है जिसके दिल में जरा भी लालच ना हो। मैंने अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं किया है। क्या तुम सच में निर्लोभ हो? मैंने अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा दिया है बाबा। मेरी बहन की शादी के लिए पैसे रखे थे, मैंने एक औरत की बेटी के सम्मान के लिए दे दिए उसे। मेरे पीछे आओ। यह तो पूरा खजाना है। यही वो खजाना है जिसके मोह ने राजकुमारी को श्राप दिलाया। लेकिन इस खजाने पर श्राप है, अगर कोई लालची इसे छू ले तो तुरंत भस्म हो जाएगा। अब तू इसमें से कुछ उठाकर देख। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है प्रेमचंद, तुम वही हो जो इस दैत्य का अंत कर सकता हो। बाबा, अगर इससे लोगों की जान बच सकती है और राजकुमारी का उद्धार हो सकता है तो मैं युद्ध करूंगा। ये वही तलवार है जिससे एक निर्लोभ व्यक्ति ही दैत्य का वध कर सकता है। मैं तैयार हूं बाबा। वो आ गया। वो आया नहीं, वो आई है, राजकुमारी कलावती। बाबा, यह क्या कर रहे हैं? ये इंसान यहाँ क्यों है? मैं इसे ले जाऊंगी। नहीं कलावती, ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। क्या यह किसान? ये किसान हो सकता है, लेकिन इसके दिल में लालच नाम की कोई चीज नहीं है। इसने परीक्षा पास कर ली। तुम उस दैत्य से लड़ने जा रहे हो? हाँ राजकुमारी, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने। बहुतों ने कोशिश की, सब मारे गए, कंकाल वहीं पड़े हैं, देखे तुमने? देखे थे, लेकिन मैं अलग हूँ। कैसे? क्योंकि मैं किसी को बेवजह मरता नहीं देख सकता। और तुम भी, तुम अनजाने में उस दैत्य की गुलाम बन गई थी। मैं तुम्हें आजाद करूंगा। जाओ प्रेमचंद, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऊपर से देखूंगी। हे मायावी दैत्य, बाहर आ, मैं तेरा सामना करने आया हूँ। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं प्रेमचंद हूँ। आज तेरे अत्याचारों का अंत होगा। हाँ हाँ हाँ, एक किसान मुझसे लड़ेगा। तूने वो कंकाल नहीं देखे क्या? देखे थे, लेकिन मैं तुझसे नहीं डरता। और क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरे पास यह तलवार है और मैं दिल में लालच नहीं रखता। तू केवल लालचियों को ही हरा सकता है, मुझे नहीं। चुप, तू छोटा कीड़ा। देखा तेरी कितनी मजाल। मेरी मजाल उतनी ही है जितनी दूसरों की मदद करने वाले की होती है। प्रेमचंद, उसके पैर पर वार करो, वही उसकी कमजोरी है। नहीं, यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं है। जब इंसानियत जागती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुमने कर दिखाया प्रेमचंद, आज इतिहास बना दिया। मैं आपकी ऋणी रहूंगी जीवन भर। आपने मुझे उस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। राजकुमारी,
मैंने तो सिर्फ वही किया है जो लोग इंसानियत के लिए करते हैं। बस अब राजकुमारी, आप अपने राज्य लौट सकती हैं। और ये खजाना, आप क्या करना चाहेंगी? जिस खजाने के कारण मैं यहाँ पहुँची वह अब प्रजा की भलाई के लिए होगा। मैंने अपना सबक सीख लिया। राजकुमारी, आप जीवित हैं? हमने तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। हाँ सेनापति, मैं जीवित हूँ और यह सब इस किसान प्रेमचंद के कारण संभव हुआ। क्या कह रही हो पुत्री? बेटा, तुमने मेरे राज्य की राजकुमारी और मेरा सबसे अनमोल रत्न बचाया। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन गीता की शादी हो जाए। अभी 4 महीने बचे हैं, बस यही एक चिंता है। क्या सिर्फ इतना ही है? कोई और चिंता? और क्या? सुनो प्रजाजनों, राजकुमारी कलावती ने मुझसे कहा है कि वह इस वीर प्रेमचंद से विवाह करना चाहती है। अब यह प्रश्न प्रेमचंद के ऊपर है। राजकुमारी, आपका मुझ पर एहसान है, लेकिन मैंने आपको कभी उस दृष्टि से नहीं देखा, तो और मैंने तुम्हें पहली बार उस घाटी में देखा, तभी से एक सच्चे, निडर और नेक इंसान के रूप में देखा। यही वह गुण है जिसकी मैं अपने पति में तलाश करती हूँ। राजकुमारी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास तुम्हारे पास वह है जो दुनिया के किसी भी राजा के पास नहीं, निस्वार्थता, करुणा और साहस। बस इतना काफी है। तो फिर मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। पहले मेरी बहन गीता की शादी होगी, फिर। तो फिर चलो, खुद चलकर तुम्हारी बहन की शादी करवाते हैं। भैया, तुम 3 हफ्ते से गायब थे। मुझे लगा तुम। रो मत गीता, सब कुछ ठीक हो गया। लेकर आया हूँ तेरी शादी के लिए सब कुछ। प्रेमचंद, ये सब क्या है? राजकुमारी यहाँ कैसे? सूरज सिंह, प्रेमचंद ने मेरे राज्य की राजकुमारी का उद्धार किया है और अब वह मेरे पति होंगे। इसीलिए उनकी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे नहीं पता था। प्रेमचंद, मैं। जमींदार जी, आपने मुझसे शानदार शादी करने के लिए कहा था, अब कीजिएगा। हाँ हाँ, जैसा कहेंगे।